हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शाज़ वर्ल्ड में। मैं शाजिब खान, आपका मेज़बान और दोस्त, आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो नए ज़माने फ्रॉड्स के सीरीज़ से पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम लोग फिशिंग्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है और हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं। चलिए देखते हैं, समझते हैं। आरबीआई के द्वारा जो बुकलेट रिलीज किया गया है उसका पहला टॉपिक फिशिंग, इसको समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 4 स्टेप में क्लियर करने का कोशिश करूंगा। पहला, एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम लोग इसको समझेंगे कि ये किस तरीके से एक आम आदमी के साथ घटता है। दूसरा, ये क्या है। तीसरा, ये कैसे काम कर सकता है या करता है। और चौथा, जिसमें हम कैसे इससे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि आरबीआई के द्वारा जो बुकलेट दिया गया है उसमें एक रियल लाइफ एग्जांपल किस तरीके से हम लोगों को समझाया गया है। फ्रॉड थ्रू फिशिंग लिंक्स। इसमें आरबीआई ने हमें समझाया है कि किस तरीके से लिंक्स के जरिए, जो फिशिंग लिंक होता है उसके जरिए एक आम आदमी रियल लाइफ में इस चीज को झेलता है। यहाँ पर राजू जो है वो एक आम आदमी है, एक इंडिविजुअल सिटीजन है जो एक अपनी आम जिंदगी जी रहा है और उसके लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके वजह से उसे बहुत पछताना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी जमा पूंजी, जिसके वजह से उसकी निजी जानकारियां, ये सारे स्टील कर लिए जाते हैं हैकर्स के द्वारा, साइबर अपराधियों के द्वारा। आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल को, इस रियल लाइफ एग्जाम्पल को, इस इंसिडेंट को। वन डे राजू रिसीव्ड मैसेज ऑन हिज फोन, डियर कस्टमर, इफ योर KYC details are not updated within 2 days, your account will be blocked. Use the below link to update the details. जो भी लिंक उसमें दिया गया। तो क्या होता है, एक दिन राजू को एक SMS उसके मोबाइल पर आता है। उसमें लिखा होता है कि आपका KYC अपडेट करना बहुत जरूरी है 2 दिनों के अंदर में, नहीं तो आपका अकाउंट लॉक कर दिया जाएगा। आप इस लिंक पे क्लिक करें और अपना अकाउंट अप टू डेट करें। तो राजू जैसे ही वो मैसेज पढ़ता है तो उसे बहुत चिंता सताती है, मन में घबराहट होने लगती है कि क्या हो गया, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, मेरा पैसे फ्रीज हो जाएंगे, मैं पैसे नहीं निकाल पाऊंगा। इस कौतूहल में, इस परेशानी में वो उस लिंक पे क्या कर देता है, क्लिक कर देता है। जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करता है, राजू क्लिक ऑन द लिंक बट द लिंक टू अपडेट KYC डिड नॉट वर्क, सून ही गेट्स अ कॉल। जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करता है, वो लिंक कुछ खास काम नहीं करता है, वो कोई और चीज खोल देता है या वो किसी काम का नहीं रहता है। इसमें और उसे वो घबराहट हो जाती है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, आखिर क्या वजह है कि मैं अपना अकाउंट अपडेट क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो फिर थोड़ी ही देर बाद फ्रॉडस्टर से, स्कैमर से उसको कॉल आता है। हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ बैंक, आर यू फेसिंग एनी इश्यूज इन अपडेटिंग योर KYC डिटेल्स। कस्टमर केयर कहता है, सर मैं फलाना बैंक से बोल रहा हूं, क्या आपको आपके KYC अपडेट करने में कोई परेशानी हो रही है। तो परेशान राजू तुरंत बोलता है कि हाँ, आपने जो लिंक दिया है वो तो काम ही नहीं कर रहा है, मैं इसको कैसे करूं। तो फिर फ्रॉडस्टर या स्कैमर उसमें क्या बताता है, बोलता है कि सर अभी लिंक थोड़ा बिजी चल रहा है, लिंक में कुछ प्रॉब्लम है, सर्वर अभी डाउन है, अगर आप कहें तो मैं आपका सारा डिटेल्स अपडेट कर दूं। इसके लिए आपको मुझे अपना यूजर नेम, पासवर्ड, OTP बताना होगा। तो अब हमें क्या समझना है कि यहाँ पे राजू अगर वो डिटेल्स फ्रॉडस्टर को दे देता है, और इस सीन में, इस सिनारियो में तो राजू दे ही देता है क्योंकि वो परेशान है, मन से एकदम अशांत है, उसको लग रहा है कि उसके पैसे डूब जाएंगे, उसका अकाउंट लॉक हो जाएगा। तो वो क्या करता है, वो डिटेल्स सारा उसको दे देता है। तो वो उसको सारा डिटेल्स अपना SMS कर देता है और उसके बाद थोड़ी देर में ही फ्रॉडस्टर बोलता है कि योर KYC डिटेल्स आर अपडेटेड सक्सेसफुली। और जैसे ही उसको वो मैसेज मिला फ्रॉडस्टर को, तो उसने राजू से कहा कि सर आपका मैंने सब कुछ अप टू डेट कर दिया है, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और राजू ने थैंक यू बोल करके फोन रख दिया। लेकिन थोड़े ही देर बाद राजू के मोबाइल पे एक SMS आता है जिसमें ये कहा गया है कि ₹50,000 was debited from his account। अब आप ही सोचिए कि थोड़ी देर के बाद उसके अकाउंट से 50,000 रुपए कट जाते हैं,
इससे संबंधित एक एसएमएस आया। अब वो और परेशान हो गया क्योंकि पैसे तो उसने निकाले नहीं, तो ये एसएमएस आया कहां से। तो जैसे ही राजू इमीडिएटली कॉल द अदर पर्सन बट ही डिडंट आंसर। तो फिर से वो उस नंबर पे कॉल करता है जहां से कस्टमर केयर का फोन आया था, तो लेकिन उस फ्रॉडस्टर और स्कैमर के द्वारा वो नंबर पे फोन रिसीव ही नहीं किया जाए। तो इससे क्लियर हो गया कि यहाँ पर स्कैमर ने जो है राजू के साथ फिशिंग किया है और उसके इंफॉर्मेशन चोरी किए उसकी। इस तरह आपने देखा कि किसी भी आम आदमी के लाइफ में फिशिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से उसे दो चार होना पड़ता है। अब समझते हैं कि फिशिंग क्या है। फिशिंग शब्द जो है वो हमारे डेली लाइफ से लिया गया है। हम लोग जो मछली पकड़ते हैं उसमें जो चारा का इस्तेमाल होता है, जो उसमें चारा के साथ कांटा का इस्तेमाल किया जाता है उस मछली को पकड़ने के लिए। मछली उसे चारा समझ के खा लेती है, लास्ट में उस कांटे में फंसकर जो उसका अंजाम होना होता है हो जाता है। तो इसी से इंस्पायर होकर ये फिशिंग शब्द एक कंप्यूटर वर्ल्ड में टर्म जनरेट हुआ, जहां पे धोखेबाज लोग, हैकर्स लोग आपको धोखे से आपकी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसी इंफॉर्मेशन की मदद से आपके पैसे चुराने का काम करते हैं। ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी के मुताबिक फिशिंग शब्द का जो मीनिंग है वो है कि लोगों को धोखे से उनके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे बैंक डिटेल्स, जैसे ओटीपी, जैसे पासवर्ड्स, ये चुरा कर उन्हीं के पैसे चोरी करने के में इस्तेमाल करना। जैसा कि आपने देखा रियल लाइफ एग्जांपल में कि किस तरीके से एक एसएमएस में जो लिंक प्रोवाइड किया गया उसको क्लिक करने से आपके सारी जानकारी उनको चली जाती है। ये था फिशिंग। इसी चीज को फिशिंग कहते हैं। ये काम कैसे करता है? फिशिंग सोशल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, लेकिन इसे गलत चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज के जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील, ये सारे सोशल इंजीनियरिंग के ही प्रोडक्ट हैं और उसी का एक प्रोडक्ट फिशिंग भी है, जिसमें गलत इस्तेमाल होता है लोगों के पैसे चुराने में, लोगों की इंफॉर्मेशन चुराने में। तो इसमें क्या होता है, इसमें हैकर्स या जो भी फ्रॉडस्टर्स हैं वो टारगेट करते हैं किसी खास आदमी को, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन आई उसी इंफॉर्मेशन से वो उसकी कमजोर कड़ी को निकालते हैं और उसी के टारगेट करते हैं। जनरली वो आपके मोबाइल पे एक एसएमएस भेजेंगे, उसमें एक स्पेशलाइज्ड लिंक होगा। उस लिंक जो है पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड प्रोग्रामिंग होता है। उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपकी मोबाइल की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास चली जाती है। अगर आपने वो लिंक मोबाइल से किया है तो मोबाइल की जानकारी जाएगी, अगर आपने वो लिंक कंप्यूटर पर किया है तो आपके कंप्यूटर की सारी जानकारी इसको चली जाएगी। आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये जानकारी किस तरह की है जो उसको पहुंचती है। अगर आपने मोबाइल से वो लिंक क्लिक किया है तो आपके मोबाइल में उस वक्त जितना बैटरी की परसेंटेज थी ये भी जानकारी उसको पहुंचती है। आप कौन सा मॉडल का मोबाइल यूज करते हैं, आपने कौन सी सिम यूज किया है उस मोबाइल में, आपके कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, आपके कितने एसएमएस हैं, आप कौन सा ऐप यूज करते हैं, कितना देर यूज करते हैं ऐप्स को, मोबाइल चलाने का टाइमिंग आपका क्या क्या है, कितना देर मोबाइल एक्टिव रहा, कितना देर मोबाइल लॉक्ड रहा, ये सारी इंफॉर्मेशंस जो है आपके एक क्लिक से हैकर्स के पास पहुंच जाती है। आप सोचिए कि इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर किसी हैकर और किसी फ्रॉडस्टर्स के पास पहुंच रही है तो वो किसी इंसान को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस की मदद से वो उसे कितना बड़ा फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी जमा पूंजी खाली कर सकता है। और पास्ट में और न्यूज में हमने लोगों ने ऐसे कई एग्जाम्पल्स और कई न्यूज सुने हैं जहां पर ऐसी घटना लोगों के साथ घटी है। तो हमें चाहिए कि हमें इसे पहचानने आना चाहिए
हम फिशिंग को किस तरह से पहचान सकते हैं और उससे कैसे बच सकते हैं। फिशिंग को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है कि वो आपको लुभावने सपने दिखाने की कोशिश करता है या आपको डराने की कोशिश करता है। लुभावने सपने जैसे आपको लॉटरी लग जाना, आपको किसी कंपनी में जॉब लग जाना, आपके किसी अपने का किसी और जगह जॉब लग जाना, कुछ उसको लॉटरी मिल जाना, ये सारी चीजें एक तरीके से आपके सामने मैसेज के जरिए भेजी जाती है। आपको डराने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका अकाउंट ब्लॉक करके, आपका मोबाइल लॉक करके, आपका जीमेल अकाउंट बंद हो जाने के क्रम में, आपका पासवर्ड ब्रीच हो जाने के क्रम का मैसेज। तो लेकिन इन सब चीज में कॉमन क्या है? इन सब चीज में कॉमन है वो लिंक, वो कंप्यूटराइज्ड सेंसिटिव लिंक जो आपको उस एसएमएस, उस ईमेल के जरिए आपके मोबाइल पे आया है। जब तक आप उस लिंक पे क्लिक नहीं करते हैं तब तक आप सेफ हैं, लेकिन जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन अगले हैकर्स, अगले फ्रॉडस्टर पर चली जाएगी और फिर वो नया तरीका ढूंढेंगे, आप पर रिसर्च करेंगे कि किस तरह से आपको परेशान किया जाए, किस तरीके से आपको उत्तेजित किया जाए, किस तरह से आपको डराया जाए कि आप उस लिंक पे क्लिक करने को मजबूर हो जाएं। और फिर जब आप उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो वो आपको कस्टमर केयर बन के आपको बार बार मल्टीपल टाइम आपको फोन करेंगे कि आपका ये प्रॉब्लम हो गया है, आपको वो प्रॉब्लम हो गया है, आपको अपना ओटीपी बताना पड़ेगा, आपको क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन बताना पड़ेगा, आपको अपना अकाउंट नंबर बताना पड़ेगा। इन सब चीजों से हमें बचना है। हमें अपने बैंक से संबंधी किसी भी जानकारी, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हमें अपने होम ब्रांच में विजिट करना चाहिए। अगर हमारे पास, आपके पास आपके रिलेशनशिप मैनेजर का नंबर है बैंक से, तो आप उनसे डायरेक्टली बात करें कि आपको ऐसा ऐसा एसएमएस मिला है और इस पे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए या मेरी वहां पे आवश्यकता है या नहीं है। फिशिंग से बचने का सबसे अल्टीमेट तरीका है उसकी जानकारी होना, उसे पहचानना। तो आप इसे कैसे जान सकते हैं कि फिशिंग क्या है? ये जो मैसेज आया है वो फिशिंग ही है। ये आपको समझने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आप देखिए कि जो एसएमएस इंफॉर्मेशन जो आपको मिला है, क्या वो सत्य होने लायक है या नहीं है, क्या वो रिलेटेबल है या नहीं है, उसका सोर्स क्या है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़े नुकसान होने से अपने आप को बचा लेंगे। आरबीआई भी अपने इस बुक में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है जहां पे इसने बताया है कि इस तरीके से करने से जो है हम हैकर्स से बच सकते हैं, फिशिंग होने से बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आरबीआई ने जो हम लोगों को सुझाव दिया है उसमें मैं सबसे पहले पढ़ता हूं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। डोंट क्लिक ऑन अननोन अनसॉलिसिटेड लिंक्स रिसीव्ड ऑन फोन्स ईमेल विदाउट वेरीफाइंग इट। बिना उसकी जांच किए, उसकी वेरिफिकेशन किए हमें किसी भी लिंक पर जो है क्लिक नहीं करना चाहिए, ना ही उस पर आगे कोई काम करना चाहिए। डोंट शेयर कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स विद स्ट्रेंजर्स। हमें अपने निजी जानकारी जैसे पासवर्ड्स, जैसे क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन, अकाउंट नंबर्स, ये सारी चीज़ें स्ट्रेंजर्स को देने से बचनी चाहिए। हम अगर जितना इसका रखवाली करेंगे, जितना इससे बचेंगे, हम उतना सेफ रहेंगे फिशिंग से। और आरबीआई ये भी कहता है कि हमें ऐसे सिनारियो में क्या करना चाहिए। ऑलवेज चेक द केवाईसी स्टेटस विथ योर होम ब्रांच। आपको हमेशा अपने होम ब्रांच से संपर्क करके या रिलेशनशिप मैनेजर से संपर्क करके अपने केवाईसी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि आपको इस तरह के मैसेज आए हैं। और अगर आप इस तरह के इंसिडेंट को सबके हित में रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी इसको रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है cybercrime.government.in।
इस तरह से ये फिशिंग चैप्टर, ये फिशिंग टॉपिक मैं अब क्लोज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको फिशिंग की सारी जानकारी, इनफ जानकारी आपको मिल गई हो, जहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपके साथ फिशिंग किस तरह से की जाती है, आपको किस तरह से नुकसान पहुँचाया जा सकता है। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ बैकग्राउंड नॉइजेज़ के लिए जो आपको वीडियोस में सुनने को मिले। मैं अभी सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले वीडियोस में जो भी वॉइस ओवर हो या जो भी वॉइसेस है उसमें बैकग्राउंड की नॉइज़ कम से कम हो। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़ें, हमें सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी ही वजह से मुझे इंस्पिरेशन और जज्बा मिल रहा है कि मैं नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ज़माने के फ्रॉड से कैसे बचे आरबीआई के अनुसार कि दूसरे पार्ट विशिंग्स में। तब तक के लिए थैंक यू एंड पीस बी अपॉन यू फ्रेंड्स।